कमली, ये मम्मी ने कुछ पैसे दिए थे। मैम साहब, ये तो यूपीएससी की बुक्स है ना। आप लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कौन सी कोचिंग में जाते हैं? ये जो आप लोगों की सोसाइटी के बाहर है, ये तो काफी एक्सपेंसिव है ना। तुम्हें कैसे पता कि ये यूपीएससी की बुक्स है? मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है। मेरा भी बहुत मन था कि ये जो बाहर कोचिंग है ना, इसमें मैं भी एडमिशन लूँ, पर इसकी फीस ना बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सपेंसिव है और मेरे पास इतने पैसे तो नहीं होते। पर मैंने ना अपने नोट्स खुद बना लिए हैं और मुझे ना पूरा भरोसा है कि आप लोगों के और मेरे नोट्स ना बिल्कुल मैच करते होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे। अच्छा, तो तुम भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हो? तुम्हें फुल फॉर्म भी पता है? हाँ ना, मुझे पता है। यूनियन पब्लिक वो रहने दो, हमें अच्छे से पता है कि गूगल से रट के जो फुल फॉर्म बता रही हो ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और फुल फॉर्म जान लेने से पूरी यूपीएससी नहीं क्लियर कर लोगी तुम। तुम्हें पता भी कितनी मेहनत लगती है इसमें। और तुम जैसे लोग जो गाड़ी साफ करती है सोसाइटी में, यूपीएससी क्लियर करने के सपने देख रही है। अरे शर्म करनी चाहिए। बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में भी कैसे आ गया कि तुम यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकती हो? मैम साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे ना कहीं से भी नहीं लगता कि आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते ना, तो आप लोगों के अंदर ना मैनर्स नाम की चीज होती है कि सामने वाले से कैसे बात करते हैं। लेकिन आप लोगों को तो बात करने ही नहीं आती है और आप लोग यूपीएससी क्लियर करेंगे। अरे आप लोगों को किसी से बात तक करने नहीं आती है, आप लोगों के प्रॉब्लम्स को क्या सॉल्व करेंगे? सुन, तेरा ना ज्ञान लेने के लिए हम यहाँ पे नहीं खड़े हुए हैं। और नहीं है, तुम जैसे लोगों से ना ऐसे ही बात की जाती है, तो हमारे में नहीं है मैनर्स। तुम्हारी औकात है ना, उतनी ही बात करनी चाहिए, आई समझ? और शायद तुम अपनी औकात भूल गई हो। यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या याद कर ली तो पूरा यूपीएससी आ गया इसको। बकवास कर रही है यहाँ पर खड़े होकर। पर हाँ, वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, जितनी चादर होती है ना, उतने ही पैर पसारने चाहिए। आई समझ? तो ये सपने देखना बंद कर दो। देखिए मैम साहब, आपका ना कोई हक नहीं बनता मुझसे इस तरीके से बात करने का। मैं मानती हूँ कि मैं गरीब घर से हूँ और मैंने इतना बड़ा सपना देखा है कि मैं यूपीएससी क्लियर करूंगी। मैम साहब, सपना मैंने देखा है और मेरे घर वालों ने देखा है और मैं एक ना एक दिन ना इसे पूरा करके ही दिखाऊंगी। अरे मैं पूरी मेहनत करती हूँ, कहीं भी नहीं लिखा कि गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता। पढ़ने लिखने का अधिकार सबका होता है, इसीलिए मैं पूरी मेहनत करती हूँ और आप लोग देखना, एक ना एक दिन मैं यूपीएससी के एग्जाम्स क्लियर करके ही दिखाऊंगी। वैसे निखिल, बातें तो ये बहुत अच्छी कर लेती है ना। तू बिल्कुल ठीक कह रही है। और एक बात बताऊं तुम्हें, तुम नौकरानी हो तो उसकी तरह ही बर्ताव किया करो। तुम्हारा काम क्या है? गाड़ियां साफ करना। अरे तुम जैसे लोग ना इसी काम के लिए बने होते, झाड़ू पोछा बर्तन करना दूसरे लोगों के घर। तुम्हारे बस की नहीं यूपीएससी क्लियर करना। जिस काम के लिए बने हो सिर्फ वही काम करो। और तुझे किसने बता दिया सामने यूपीएससी कोचिंग सेंटर है? कोई मतलब नहीं है तुझे उससे, समझी? चुपचाप ये गाड़ी साफ कर और चलती बन यहाँ से। वैसे एक काम करते हैं ना, जब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ही रही है, तो एक बार हम इसके नोट्स चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि ये सच बोल रही हो। क्या मैं तुम्हारे नोट्स देख सकती हूँ? हाँ हाँ, वो क्या है ना, मैं अपने नोट्स हमेशा अपने पास रखती हूँ। जब भी फ्री होती हूँ ना, तो इन्हें पढ़ लेती हूँ। देखिए, पढ़ियो। नोट्स तो तुम्हारे काफी अच्छे हैं, पर ये नोट्स ना तुम्हारे लिए नहीं बने, ना ही तुम इनके लिए बनी हो। आई समझ? ये क्या किया आपने? चलने के लिए। ये क्या किया मेम साहब ने? मैंने इतनी मेहनत से बनाए थे और उन्होंने फाड़। सिद्धि, तू देख रही है ये जितनी भी ज़मीन है ना, सारी मैंने अपने पापा के नाम करवा दी है। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ ना कि यहाँ पे एक 5 स्टार होटल खोल लूँ। ये देखना कितने सारे घर बने हुए हैं, यहाँ पे कोठियाँ बनी हुई है और सामने सोसाइटी बनी हुई है। यहाँ और भी सोसाइटीज़ बनने वाली हैं और यहाँ के लोग ना इसी होटल में आएंगे। तुझे पता भी है, जिस जमीन को तूने अपने पापा के नाम कराया है, वो जमीन इलीगल है। और जो इस एरिया की एसडीएम है ना, वो तुझे छोड़ेगी नहीं। बहुत ईमानदार है अपनी चीजों को लेकर। रिद्धि, तो शायद भूल गई है कि मेरे पापा ना बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वो ना यहाँ के मंत्रियों को जानते हैं। अगर मेरे पापा उनसे बात करेंगे ना, वो चुटकियों में मेरे पापा की बात मान जाएंगे। मुझे एसडीएम से कोई डर नहीं है। और रही बात एसडीएम की, जब मंत्री उस पर दबाव डालेंगे ना, तो एसडीएम कुछ भी नहीं कर पाएगी। जो हम चाहते हैं वो उसे करना पड़ेगा।
सही है। निखिल, ये तेरी जमीन पे कौन खड़ा है, वो भी बिना पूछे? हाँ यार, ये लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? चल चल के बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, ठीक है। कौन हो आप दोनों, और इस जमीन पे बिना पूछे कैसे खड़े हैं? अरे आप दोनों से ही बात कर रहे हैं हम। आप दोनों हो कौन? और ये ज़मीन ना मेरे पापा के नाम है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस ज़मीन पर खड़े होने की? निकल जाओ यहाँ से। बात करने की तमीज नहीं है क्या? तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? ये हमारी मैडम है, यहाँ की जिला अधिकारी। समझा तू? तो तमीज में बात कर। ये जिला अधिकारी है। निखिल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको हमने देखा हुआ है कहीं पे, कहीं तो देखा है। मुझे भी लग रहा है। रिद्धि, ये तो वो है ना जो हमारी सोसाइटी में वो झाड़ू पोछे का काम करती थी। ये एसडीएम। कमली, आई मीन मैम, आप एसडीएम कैसे, मतलब? मैं जिला अधिकारी बन गई हूँ। अच्छा हुआ तुम्हें मैं याद तो हूँ, लेकिन तुम लोग बिल्कुल नहीं बदले हो। जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे के वैसे ही बदतमीज हो। वैसे एक बात बताओ, यूपीएससी की तैयारी तो आप लोग भी कर रहे थे और वो महंगे कोचिंग में भी पढ़ते थे, तो क्या हुआ? नहीं मैम, हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। वो तो मुझे पता ही था, और तुम लोगों का एग्जाम क्लियर होना भी नहीं था, क्योंकि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, उसे बात करने की तमीज होती है। उसे पता होता है कि सामने वाले से कैसे बात की जा सकती है, लेकिन ना ही तुम्हारे अंदर मैनर्स है और ना ही तुम्हें पता है कि सामने वाले से किस तरीके से बात करनी है। और तुम लोगों को पता है, एसडीएम बनने के लिए ना एक बहुत अच्छा इंसान बनना पड़ता है, लोगों को समझना पड़ता है। अरे तुम लोगों को तो यही नहीं पता कि हमारे देश में क्या चल रहा है, तुम लोगों की प्रॉब्लम्स को क्या सॉल्व करोगे। और ये सब करने के लिए ना गरीब या अमीर मैटर नहीं करता, एक अच्छा इंसान होना मैटर करता है, जो तुम दोनों तो बिल्कुल भी नहीं हो और कभी जीवन में हो भी नहीं सकते। और क्या बोलते थे मुझे कि मैं गरीब की बेटी हूँ, मैं सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन कर सकती हूँ। तो आज उसी गरीब की बेटी ना तुम्हारे सामने खड़ी है एसडीएम बन के। कुछ कहना चाहोगे आप? मैम देखिए, हमसे गलती हो गई, पर हम इसका भी उपाय निकाल लेंगे ना। देखिए, आप बताइए ना आपको कितने पैसे चाहिए। आप जितने पैसे हमसे मांगेगी हम उतने पैसे दे देंगे, पर ये बात आप यहीं दबा दीजिए। हाँ मैडम। शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे तुम पैसों की रिश्वत दे रहे हो। अरे शर्म करो, एक केस तुम लोगों पे ना ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना 3 बार तुम्हें नोटिस भिजवा चुका है, और जो तुमने यह मेरे साथ किया है ना, इसका तुम पे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो अब तुम एक काम करो, निकलो यहाँ से। पर मैम, समझ नहीं आता तुम दोनों से? मैंने कहा निकलो यहाँ से। जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे काम स्टार्ट करवाओ। यस मैम, आप चलिए।